हमारे साथ चर्चा के लिए हैं स्टूडेंट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं अमन आनंद जी। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो जिला सोलन में मानव भारती यूनिवर्सिटी थी तो वो फर्जी बाड़े के लिए एक मशहूर यूनिवर्सिटी बन गई थी। अगर बात करें 2009 में ये सोलन के सुल्तानपुर में बनाई गई थी और बहुत ही बड़ा जो भव्य बिल्डिंग है वो आज भी वहां देखने को मिल सकती है। 2009 में तकरीबन इस यूनिवर्सिटी ने सुल्तानपुर में जो छात्रों को है वो प्रशिक्षण कई तरह की डिग्री और डिप्लोमा जो का एडमिशन है वो शुरू कर दिया था। अगर इसके साथ फर्जीवाड़ा की बात करें तो तकरीबन जो हमारी जानकारी की एग्जैक्ट जानकारी हम कह नहीं सकते हैं, तकरीबन 36,000 जो डिग्रियां हैं वो फर्जी डिग्रियां बांटी गई थी। तो इसी चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि स्टूडेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है अमन आनंद जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या परेशानियां जो छात्रों को आई है। कई छात्रों ने हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों में अपने केस भी दर्ज किए हैं, तो उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका मोबाइल फास्ट न्यूज में स्वागत है सर। धन्यवाद। अगर सर बात करें स्टूडेंट की, तो बच्चों को जिनको मानव भारती यूनिवर्सिटी द्वारा डिग्रियां नहीं मिली गई है उनको लेकर आपकी क्या गाइडलाइन है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक कमेटी इस प्रकरण में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसपी सोलन। उनके द्वारा 6 पैरामीटर्स के द्वारा जो है बच्चों की डिग्री का वेरिफिकेशन या इश्यूएंस का काम स्टार्ट कर दिया गया था। तो बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सलाह है कि जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट नहीं करवाया, वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और जो है आफ्टर द वेरिफिकेशन अगर वो पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं तो उनको जो है यूनिवर्सिटी के लिए जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो उनको जो है डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। जो कमेटी बनी है उनके सुपरविजन में उनको डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाएंगे। जिन छात्रों द्वारा हिमाचल के उच्च न्यायालय में जिन्होंने केस दर्ज किए हैं उनके लिए हाई कोर्ट की क्या डायरेक्शन है, उसको लेके आप छात्रों को और जितने हमारे दर्शक हैं उन्हें भी जानकारी दें। देखिए, इसमें ऐसा हुआ था कि जो 6 पैरामीटर्स जो थे वो सेट किए गए थे कमेटी के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो छात्र थे जो अगर किसी भी एक पैरामीटर को फुलफिल नहीं करते थे, सपोज करो किसी का ग्रीन शीट में नाम है तो डिस्क्लोज लिस्ट में नाम नहीं है, किसी का डिस्क्लोज लिस्ट में नाम है तो ग्रीन शीट में नाम नहीं है, ऐसे अगर वो किसी एक भी पैरामीटर को अगर वो फुलफिल नहीं करते थे तो उनको जो है उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई या डॉक्यूमेंट इशुएंस का काम जो था वो स्टॉप कर दिया जाता था कि आप लोग पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करते हो। तो बेसिकली वो लोग जो थे माननीय उच्चतम न्यायालय हिमाचल प्रदेश में गए पैरामीटर्स में रिलैक्सेशन के लिए, जिसमें अभी हाल फिलहाल PIL नंबर 22/2022 के अंदर दिसंबर माह में एक जजमेंट पास हुई है। एंड हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने उसमें डायरेक्शंस दिए कि आप लोग अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करें और अपनी जेन्युइननेस को प्रूव करें, और जिनके अगेंस्ट कोई भी ग्रीवेंसेज नहीं है उनको डिग्रीज इशू करने के लिए डायरेक्शंस जो है हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई है। आपकी जानकारी के मुताबिक कितने छात्र पीड़ित है और ऐसे कितने छात्र हैं जो निजी संस्थानों में और गैर संस्थानों में अभी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आप किस प्रकार की उनको किस प्रकार की समस्या आ रही है, उनको लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट है वो अपनी नौकरी खो बैठे हैं इस फर्जीवाड़े को लेकर। देखिए, बेसिकली अगर हम स्टेट की बात करते हैं, देखिए अभी मैटर जो है वो सब जुडिशलाइज्ड है। अगर स्टेट की हम बात करते हैं तो स्टेट के द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसमें उन्होंने द्वारा बोला गया कि मोर देन 36,000 उन्होंने फेक डिग्रीज बेची है, बट वो जो एलिगेशंस है अभी प्रूफ नहीं हुए हैं कि बेची है कि नहीं बेची, वो मैटर जो है अंडर ट्रायल है। सेकंड थिंग इज डेट कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करने के लिए जाता है, कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल अगर वो एजुकेशन को जो है अचीव करता है, तो देखो कहीं ना कहीं 90% अप्रोक्सीमेट जो स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं पे वर्किंग ही है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ना कहीं पे उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस जैसे जो मेरे को समस्याएं सामने आ रही हैं, अगर कोई स्टूडेंट जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी जॉब को स्विच करता है और उसकी कंपनी या उसकी ऑर्गेनाइजेशन रीवेरिफिकेशन करवाती है, तो अगर वो पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहा है या उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो उसकी वेरिफिकेशन को डिनाई किया जा रहा है। ये इसी क्रम में यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी भी अगर रीवेरिफिकेशन होती है और उसको जेन्युइनली वेरीफाई नहीं किया जा रहा तो उसके अगेंस्ट भी जो है मल्टीपल लिटिगेशन हो रही हैं, कई मामलों में FIRs भी रजिस्टर्ड हुई हैं। और ऐसे जो कुछ छात्र हैं जिनकी न्यू प्लेसमेंट हुई है और प्रोविजन पीरियड में उनकी वेरिफिकेशन आ रही है, बट वो अगर पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करते, मतलब एक पैरामीटर को भी फुलफिल नहीं करते हैं, तो उसमें भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इवन यूनिवर्सिटी ने हमें लिख के दे रखा है RTI के माध्यम से कि ग्रीन शीट को मेंटेन करना और डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे भी ये एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड एक्सेस में कोई भी मतलब कि रोल नहीं होता, या कोई भी उसका स्टूडेंट के पास कोई पावर नहीं होती कि वो रिकॉर्ड को
अपने वहां पे एडमिन ब्लॉक में मेंटेन करे या उसको फॉरवर्ड करे। बट फिर भी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें मानव भारती यूनिवर्सिटी की फिक्स होनी चाहिए थी वो स्टूडेंट्स के ऊपर फिक्स कर दी गई। स्टूडेंट्स को अगर आपने जेन्युइननेस को प्रूव करना था या जेन्युइनली वेरीफाई करना था तो आप उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड देखते, उनका एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड देखते, उनके गजेट्स देखते, इन चीजों से आप स्टूडेंट्स को वेरीफाई करते कि इधर दीज आर द जेन्युइन स्टूडेंट और फेक स्टूडेंट्स। बट जो मानव भारती यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक के काम थे, ग्रीन शीट्स को मेंटेन करना, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर लिस्ट को उसका HPP/ERC के साथ शेयर करना, जो उनके एडमिन ब्लॉक की नेग्लिजेंसी है उनको भी बच्चों के ऊपर थोप दिया गया, जिसके रिलैक्सेशन के लिए हम लोग माननीय हाईकोर्ट में गए थे। तो वहां से डायरेक्शन हुई है कि आप लोग जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करके अपनी जेन्युइननेस को प्रूव कीजिए। मानव भारती यूनिवर्सिटी में जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और बाद में उन्हें जो डिग्रियां थमा दी वो फर्जियां उनके हाथ में थमा दी है, तो उनको लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है डिग्रियां हाथ में हैं, उसके बावजूद भी अभी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी की तलाश में है, किसी तरह के काम के वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार की डिग्री को जेन्युइन या फेक कोर्ट के द्वारा नहीं बोला गया है। कमेटी सिंपल ये बोलती है कि आपकी फैक्चुअल पोजीशन से हम लोग को आपको अप्राइज करवा रहे हैं, इधर यू आर फुलफिलिंग ऑल द पैरामीटर्स और नॉट। अगर आप किसी पैरामीटर को एक को फुलफिल नहीं करते तो वो आपको अप्राइज करवा देते हैं, किसी को भी नहीं फुलफिल करते तो वो उससे भी फुलफिल करवा देते हैं, आपको अप्राइज करवा देते हैं कि आप किसी भी पैरामीटर को फुलफिल नहीं करते हो। आगे वो स्टूडेंट्स का ऑनर्स है, अगर वो उनको लगता है कि हम जेन्युइन स्टूडेंट है, हमने जेन्युइनली यहाँ पे स्टडी की है, देन इट इज द ऑनर्स ऑफ द स्टूडेंट कि वो वहां पे अपनी जेन्युइननेस को प्रूव करे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास जाके, जैसे कि डायरेक्शंस हमें ऑनरेबल हाईकोर्ट से हुई हैं। तो अभी तक देखिए, जो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट 2020 के अंदर FIR रजिस्टर्ड हुई थी वो मैटर भी अभी अंडर ट्रायल है, सब जुडिशलाइज्ड है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी एंड पे, कमेटी एंड पे या कोर्ट एंड पे फेक नहीं बोला गया। ओनली अगर वो वेरिफिकेशन के लिए भी लगाता है तो बोल देते हैं कि आप पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करते हो तो हम आपकी जो है वेरिफिकेशन को जो है वेरीफाई नहीं कर पाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। बट उसको वहां पे भी नहीं बोला जाता कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो फेक हैं या जेन्युइन है। ठीक है, तो अगर उनके पास कोई एविडेंसेस हैं, अगर उन्हें लगता है कि हमारे पास अप्रोप्रिएट जो है अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए जो है प्रॉपर एविडेंसेस अवेलेबल है, तो अपना रिकॉर्ड जो है माननीय कोर्ट में जाकर एग्जिबिट करवाएं और अपनी जेन्युइननेस को प्रूव करें। आपने अभी बात कही कि उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है उनके द्वारा अभी जो ये डिग्री है फर्जी करार नहीं दी गई है, तो आखिर FIR क्यों हो रही है? क्योंकि जो स्टूडेंट है उनका भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। ना ही तो अगर आपने ये बात भी कही कि अभी फर्जी नहीं है तो FIR क्यों हो रही है? देखिए, बेसिकली नॉर्मली जो FIR रजिस्टर्ड हो रही हैं, सपोज करो जो केसेस मेरे संज्ञान में आए उनके डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशंस हुई, तो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशंस के ऊपर जो रजिस्ट्रार महोदय द्वारा या वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा उनको वेरीफाई किया गया कि ये बच्चा किसी भी पैरामीटर को फुलफिल नहीं करता है, तो किसी भी पैरामीटर को फुलफिल ना करने के कारण उनके अगेंस्ट जो है उनके डिपार्टमेंट ने FIR को रजिस्टर्ड किया कि आप लोगों ने इन डॉक्यूमेंट्स को बेनिफिट लेके या इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके हमारे डिपार्टमेंट में जॉब ली है, तो उस वजह से उनके अगेंस्ट उनके डिपार्टमेंट ने FIR रजिस्टर्ड करी है। बट उनकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट मतलब किसी भी स्टूडेंट की वेरिफिकेशन रिपोर्ट में यह शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है या जेन्युइन है। उनको उनकी फैक्चुअल पोजीशन से अप्राइज करवाया जाता है कि यू आर नॉट फुलफिलिंग ऑल द पैरामीटर्स सेट बाय द कमेटी, हेंस वी आर अनएबल टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। अगर सर बात करें जो हमारे छात्र क्योंकि बहुत सारे कॉन्शियस होते हैं, पूरे साल भर जितने साल का उन्हें डिग्री या डिप्लोमा लेना होता है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो उनके साथ वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करता है कि इतनी सालों के बाद हमने ये डिग्री या कोर्स किया था, उसके बाद भी उन्हें अभी जो सही रास्ता है वो नहीं मिल पा रहा है, कोई नौकरी की तलाश में है, कोई बेरोजगार है, तो उनको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब तक कि अभी मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तब तक अभी किसी का कह पाना अभी मुश्किल है, जैसे कि आपने बताया कि अभी उच्च न्यायालय द्वारा इसको फर्जी करार नहीं दिया गया है। देखिए, पहले मैं आपके यहाँ करेक्शन कर दूं कि उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की डिग्री को फर्जी नहीं घोषित किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर आप लोग जेन्युइन है, अपनी जेन्युइननेस को अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास जाके वो अप्रोच करें। सेकंड थिंग इज डैट कि देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने कोई भी एजुकेशन को अचीव किया तो अपने लाइफ के अंदर उनका कोई ना कोई गोल होगा कि मुझे ये अचीवमेंट अपनी लाइफ के अंदर कर रही है। नॉर्मल सी बात है, ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ द स्टाफ या ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टाफ जो है बच्चों की लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो ही रही है, उनका टाइम वेस्ट हो ही रहा है। देखिए, 2020 के अंदर FIR रजिस्टर्ड हुई थी और अब 2025 आ चुका है, 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इवन अभी तक कई बच्चों को रिलैक्सेशन नहीं मिला है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो 35 से 45 की एज के हैं, वो इस स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं कि वो अपनी रिक्वालिफिकेशन को भी नहीं गेन कर सकते। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर वो रिक्वालिफिकेशन को गेन भी करते हैं तो उनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस उनका नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जो अगर बच्चे कम से कम 6 में से 5 पैरामीटर्स को भी फुलफिल करते हैं, उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन इनको देनी चाहिए।
क्योंकि इन्होंने तो ऐसी कंडीशन लगा दी गई है कमेटी के द्वारा कि अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो 100 में से 100 मार्क्स वाला ही बच्चा पास है, 80 वाले को भी ये बोल रहे हैं कि आप लोग फेल हो। मतलब इवन अगर डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं भेजा हो, नेग्लिजेंसी यूनिवर्सिटी की है, उन बच्चों को भी एग्जाम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी का डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है, अगर डिस्क्लोजर लिस्ट में उसका नाम गया तो यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हुआ है तभी उसका नाम गया, बट अगर उसकी ग्रीन शीट रिकवर नहीं हुई है तो आप उस बच्चे को भी एग्जाम नहीं कर रहे हो। बेसिकली तो ऐसा हुआ है कि जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनके पास 7747 अप्रोक्सीमेट डिग्रीज वेरिफिकेशन के लिए आई थी, जिसमें से इन्होंने जो है 2500 के अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स को जेन्युइनली वेरीफाई करके अप्रूव लिस्ट में डाल दिया था। जो सबसे ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि जो 2500 के आसपास इन्होंने अप्रूव लिस्ट में डिग्रियां डाली थी, उसमें से लगभग 10 से 15% डिग्रीज ऐसी हैं जिनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन फेक है। सपोज करो किसी की एलएलबी को इन्होंने अप्रूव लिस्ट में डाल दिया कि ही इज द जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ द एलएलबी, बट अगर उसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन बीए की या एमए की बात करते हैं तो वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो फेक है। इट मीन्स फेक इन द सेंस कि उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू कमेटी, भाई आपको हम डिग्री नहीं दे सकते, आपकी रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फेक को यहाँ पे इस शब्द को मैं बोलना चाहूंगा, मतलब फेक कमेटी द्वारा ये नहीं बोला जा रहा कि फेक है, बट मीन्स आपका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट कि उसके अंदर मोर देन 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है नेम करेक्शन या उनका टोटल का जो है करेक्शंस की भी इन्होंने जो है पावर्स नहीं दी है। इन्होंने वहां पे अपना सबमिशन दे दिया था ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, अगर इसके अंदर हम कोई भी करेक्शन करते हैं तो हमें लोअर ट्रायल कोर्ट्स के अंदर फॉर्जरी प्रूफ करने में दिक्कत आएगी। तो एक तरफ तो आप लोगों ने अप्रूव लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स को डाल दिया कि दीज ऑल आर द जेन्युइन स्टूडेंट्स, बट इवन अगर आप जो माइनर मिस्टेक, अगर किसी का नाम अमन आनंद की जगह अमन शर्मा लिखा गया तो आप उसको अमन आनंद करने तक की भी करेक्शन की भी लिए आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। किसी के 1200 में से टोटल मार्क्स 900 होने चाहिए थे, अगर वहां 1200 में से वहां पे 1300 में से आउट ऑफ 900 लिखा है तो उसकी भी करेक्शन के लिए भी आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी काफी बच्चों को जो है काफी हद तक जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो बेसिकली जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाईकोर्ट, वो बच्चों को रिलैक्सेशन देने के लिए हुई थी, बट इनके द्वारा पैरामीटर इतने टफ जो है वो डिसाइड कर दिए गए जिससे बच्चों को रिलीफ देने की जगह उन्होंने और उनको परेशानी में डाल दिया। अगर अब बात करें जो सर मानव भारती यूनिवर्सिटी की जो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो चेयरमैन थे, उनके ऊपर भी एफआईआर होगी, उसका स्टेटस बताएंगे कि क्या स्टेटस है आज की डेट? देखिए वो मैटर तो अभी सोलन कोर्ट में जो है वो अंडर ट्रायल ही है, तो उसका स्टेटस तो एक क्लियर कट जो है उसके लिए तो एसपी सोलन सर से ही संपर्क कर सकते हैं। आई थिंक उसमें चार्जशीट वगैरह फाइल हो चुकी है। और अंतिम सवाल रहेगा सर आपसे, जितने भी हमारे स्टूडेंट है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है, हमारी जो डिग्री है, जो हमारे डिग्री और डिप्लोमा है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से वो उन्हें जो स्टडी है वो मिले, तो उसको लेके आप हमारे जितने भी स्टूडेंट है, क्योंकि आप एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, उनको लेकर किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? देखिए संदेश स्टूडेंट्स तो देखिए अपनी तरफ से हर एक तरीके की प्रिकॉशन से लेके चलता है। अगर मानव भारती के प्रकरण में हम बात करें कि कई बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे जिनका ग्रीन शीट में नाम है बट डिस्क्लोज लिस्ट में नाम नहीं है, अगर बच्चों को अपनी सेफ साइड में होते हैं, बच्चों को ये एक्नॉलेज होती चीज या उस चीज से अप्राइज होते कि डिस्क्लोज लिस्ट में नाम होना चाहिए या वहां पे मैंडेटरी है, तो बच्चे तो खुद जाके अपना नाम लिखवा के आते। यूनिवर्सिटी नेग्लिजेंसी के ऊपर बात नहीं करते। वैसे भी क्लैरिकल मिस्टेक्स होती हैं नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर भी, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल के अंदर भी अगर कोई करेक्शंस होती हैं तो उसके लिए करेक्शंस के लिए प्रिंसिपल या उनके रजिस्ट्रार या उनके चेयरमैन को पावर होती है, वो करेक्शंस को कर देते हैं। मीन टू से डेट कि हम चाहते हैं कि आपने अगर एक्शन लेना है उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। इनके खिलाफ जीरो रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिनके कोर्स अनअप्रूव्ड है, जिनका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उनके अगेंस्ट एक्शन ले तो वो बात समझ में आती है। बट एटलीस्ट जो मोर देन 10-15,000 स्टूडेंट्स हैं जिनका रिकॉर्ड आपके पास 5 पैरामीटर्स में अवेलेबल है, आप उनको रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो। इवन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये भी थी कि 2015 में इनके द्वारा एक डीडीआर लॉन्च की गई थी और डीडीआर में इनके द्वारा कहा गया था कि हमारा जो 2015 से पहले का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा जल चुका है। तो ये पॉसिबिलिटीज भी नहीं बनती कि जब मार्च 2020 के अंदर एसआईटी के द्वारा रेड मारी गई तो जब उनका रिकॉर्ड 2015 से पहले का जल चुका था तो वो रिकॉर्ड इन्होंने सीज भी नहीं किया होगा। व्हेन द रिकॉर्ड इज नॉट सीज बाय द एसआईटी इन 2020 तो वो उन बच्चों को भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे। और सेकंड थिंग इज दैट कि जब वो कहते हैं कि डिस्क्लोजर लिस्ट में आप लोगों का नाम होना चाहिए, HPPEARC जो वर्किंग में आई थी वो 2012-13 में आई थी। 12-13 से पहले के लिए बच्चों के लिए आप बोलते हो कि अगर इनका एडमिशन रजिस्टर में नाम है तो उसको आप एज ए डिस्क्लोजर लिस्ट कंसीडर कर लो। 2013 के बाद अगर किसी का डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है बट एडमिशन रजिस्टर में नाम है तो उसको कहते हैं कि डिस्क्लोजर लिस्ट में ही उनका नाम होना मैंडेटरी है। तो सारी की सारी नेग्लिजेंसीज को स्टूडेंट्स के ऊपर थोपा जा रहा है, जिसमें सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन आनंद। तो इनके साथ जो चर्चा हुई है मानव भारती को लेकर, जितने भी वहाँ जो भी उस यूनिवर्सिटी में एपिसोड हुआ तो उसको लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। और आपने सुना भी होगा कि ये जो इनके द्वारा एक
जानकारी दी गई कि क्या क्या जानकारी थी और स्टूडेंटों के लिए वो किस तरह का जो संदेश है वो देना चाहते थे। हालांकि अभी हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा अभी कोई करार नहीं दिया गया कि वो जो जिन स्टूडेंटों ने वहां से डिग्री हासिल की है उसको अभी फर्जी करार नहीं दिया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। आप इसी तरह मोबाइल फास्ट न्यूज के साथ बने रहिए।